ये कहानी एक बड़े से जंगल की है। इस जंगल में एक गर्भवती ऊँटनी और उसका बेटा गज्जू रहते थे। एक दिन ऊँटनी का पेट दर्द करने लगा। तब गज्जू ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप किसी बात को लेकर परेशान हो? तब ऊँटनी बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हारा भाई शायद भूखा हो गया है, इसीलिए वो पेट में उछल कूद कर रहा है। तब गज्जू बोला, माँ, मैं मेरे भाई को हमेशा अपने साथ रखूँगा, उसका अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। तभी ऊँटनी बोलती है, ठीक है बेटे, अभी तो भूख लगी है तुम्हारे भाई को, इसीलिए मैं जंगल के अंदर जाकर अच्छा खाना ढूंढकर तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर ऊँटनी वहाँ से चलने लगती है। कुछ ही दूरी पर उसे अच्छा ताज़ा हरा घास मिल जाता है। ऊँटनी ताज़ा हरा घास खाकर कुछ घास अपने बेटे के लिए लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दूर चलने पर उसके सामने अचानक से एक आदमखोर भेड़िया आ जाता है। ऊँटनी डरी हुई आवाज़ में भेड़िए से बोलती है, हे भेड़िए, मुझे जाने दो, मैं गर्भवती हूँ और मेरा छोटा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। पर भेड़िए पर ऊँटनी की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और भेड़िया ऊँटनी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक हाथी आ जाता है और भेड़िए को वहाँ से डराकर भगा देता है। हाथी ऊँटनी को बोलता है, ऊँटनी बहन, तुम घर जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ऊँटनी हाथी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से घायल अवस्था में अपने बेटे गज्जू के पास चली जाती है। ये सब देखकर गज्जू डर सा जाता है। तभी ऊँटनी बोलती है, बेटे डरो मत, मैं ठीक हूँ। कुछ ही देर में ऊँटनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिस वजह से ऊँटनी और कमज़ोर हो जाती है। ऊँटनी के आँखों पर अब अंधेरा छाने लगता है। तभी ऊँटनी गज्जू को बोलती है, बेटे, तुम्हारे छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। गज्जू बोलता है, माँ ऐसा मत बोलो, माँ तुम भी तो हो, हम दोनों अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी ऊँटनी बोलती है, नहीं बेटे, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तब गज्जू दुखी आवाज़ में बोलता है, हाँ माँ, मैं मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी सभी जानवर भी वहाँ आ जाते हैं। उसमें से गाय बोलती है, ऊँटनी बहन, तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाऊंगी और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना सुनते ही ऊँटनी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सभी जानवर अपना दुख व्यापित करते हैं। तभी गाय गज्जू और गज्जू के भाई के पास पहुंच जाती है और ऊँटनी से किए हुए वादा को निभाती है, छोटे बच्चे को दूध पिलाकर और हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और सहायता से हम अपने जीवन में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसीलिए हमें बुरे वक्त में सभी की सहायता करनी चाहिए।